आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मेरे से दो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है। पहला है सूरज सिंह, इन्होंने पूछा है कि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्कोप है कि नहीं। दूसरा है रौनक जी ने पूछा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है। तो मैं इस वीडियो में दोनों लोगों का आंसर देने वाला हूँ। सो वीडियो को अगर आपको भी जानना है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, करनी चाहिए हमें नहीं करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्या स्कोप है और हमें करनी चाहिए या फिर हमारे कोई फ्रेंड है उसको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या कर रहा है वो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में पूरा इन डेप्थ बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंटों पे गौर करना चाहूँगा। पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखें तो बहुत जो बीटेक कर रहे होते हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे होते हैं, डिप्लोमा का खैर मुझे नहीं पता है, जो बीटेक कर रहे होते हैं तो बीटेक मैंने पास आउट किया है तो मुझे पता है और मैं वही सारी चीज़ें बताऊंगा। तो जो बीटेक कर रहे होते हैं उनका अगर सिलेबस देखें तो फर्स्ट ईयर में होता है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और ट्रिपल ई एंड सोम्स। ठीक है, और बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें बेसिक पढ़ाया जाता है। अब जो मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट आते हैं वो हमारे थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर में आके आते हैं। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, मशीन ड्राइंग, मटेरियल साइंस, एमएमटी। एमएमटी का मतलब ये होता है कि मशीन एंड मशीनिंग टूल। और फ्लूइड मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में ये सिखाया जाता है कि हमारी जो मशीन होती है वो वर्किंग कैसे करती है, कैसे कोई भी कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, तब हमें एक मशीन को रन किया जाता है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। फिर हीट ट्रांसफर, डायनामिक्स ऑफ मशीन्स, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, स्कैड। कैड का मतलब ये है कैड के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनको सिखाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ओवर प्लान इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आईसी इंजन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अब मैं अगर एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो एक एक सब्जेक्ट के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स होती है मतलब कोई हीट टेम्परेचर होता है वो कैसे काम करता है और किस तरह से हमारा इंजन होता है वो कैसे काम करता है। तो मशीन ड्राइंग में यही सिखाया जाता है कि हमारी जो मशीन होती है वो कैसे उसके कंपोनेंट कैसे डिजाइन किए जाते हैं या फिर उसका जो मशीन का स्ट्रक्चर है वो कैसे डिजाइन किया जाए। मटेरियल साइंस में जो लाइक एक मटेरियल दूसरा मटेरियल कंबाइन करके उसको गर्म करने के बाद में एक दूसरे से जब कॉम्बिनेशन किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है, कौन सा मटेरियल कितने स्ट्रेंथ का होता है, वो सारा सिखाया जाता है। और एमएमटी में ये सिखाया जाता है कि कोई भी मशीन टूल होता है वो किस तरह से काम करता है और क्या उसमें मटेरियल यूज होता है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का ये मतलब होता है कि जो हमारा फ्लूइड है वो किसी पाइप में होके किस तरह से वर्किंग करता है। और काइनेमैटिक्स और मशीन में ये सिखाया जाता है कि हमारी जो मशीन्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे वर्किंग करती हैं, कैसे कैसे उसकी डायनामिक्स होती है। उसके बाद में डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में सिखाया जाता है कि हमारी जो मशीन्स होती हैं वो कैसे डिजाइन होती है, क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या स्टिफनेस होती है और कैसे कैसे कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेंथ ली जाती है, वो सारा सिखाया जाता है हमें डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में। फिर होता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का मतलब होता है कि हीट हमारी कैसे ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें तीन फॉर्म होती हैं और बेसिकली मैं नहीं बताऊंगा इसमें। अगला जो होता है हमारा सब्जेक्ट है डायनामिक्स ऑफ मशीन। डायनामिक्स ऑफ मशीन में ये होता है कि हमारी जो मशीन्स होती हैं उनकी डायनामिक कैसी होती है। ठीक है, फिर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में ये सिखाया जाता है कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है या फिर एसी होता है या फिर हमारा जो कूलिंग सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। देन उसके बाद में आता है कैड। कैड का मतलब ये होता है कैड के सॉफ्टवेयर होते हैं उसके जैसे कि ऑटो कैड हो गया या फिर और भी दूसरे कैड के सॉफ्टवेयर हो गए, तो वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आता है कि हमारा जो ऑटोमोबाइल है जैसे कोई हमारी गाड़ी है उसमें
किस तरह के मटेरियल यूज होते हैं, किस तरह के चेस होते हैं, किस तरह के उसमें बोनट्स होता है, किस तरह के इंजन होते हैं, किस तरह के गियर होता है, और फिर वो उनको कैसे हमें असेंबल कैसे उनको असेंबल करके कैसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है। देन उसके बाद में आता है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में ये सिखाया जाता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, जो पावर प्रोड्यूस होती है किसी भी स्टेशन से, सब मतलब इलेक्ट्रिकल स्टेशन से, तो वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, उसमें 3-4 तरीके से बताया जाता है। उसके बाद में हमें सिखाया जाता है क्वालिटी कंट्रोल। कोई भी प्रोडक्ट जब हम प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको कैसे उसका कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, उसकी कैसे क्वालिटी चेक की जाती है, कैसे क्या किया जाता है, वो सारा सिखाया जाता है। उसके बाद में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है कि हमारे जो भी सारी चीज़ें हैं उसको कैसे मैनेज किया जाता है। उसके बाद में है आईसी इंजन। आईसी इंजन वैसे सबसे पहले सिखाया जाता है, हीट ट्रांसफर के बाद में, सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स के बाद में सिखाया जाता है। तो जो हमारा आईसी इंजन में क्या सिखाया जाता है, जो जो इंजन्स हैं, जैसे कि कार का इंजन हो गया, बाइक का इंजन हो गया, मोटर या फिर रेलवेज का इंजन हो गया, तो वो कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो सिखाया जाता है। देन उसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है कि हमारा जो इंडस्ट्री में जो काम होता है उसको कैसे मैनेज करना रहेगा, ये सिलेबस में सिखाया जाता है। अब जो अगला पॉइंट आता है कि मैकेनिकल इंजीनियर क्या करते हैं, व्हाट मैकेनिकल इंजीनियर डू। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने की बात करें, तो जैसे कि थर्मल डिवाइस या सब स्टेशन होते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है, उनको मेंटेनेंस करने के लिए एक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए कोई मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट फेलियर के लिए इंजीनियर चाहिए, ठीक है। तो एनालाइजिंग के लिए, प्रोटोटाइप के लिए, एंड अगला आता है स्कोप ऑफ वर्क ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो वर्क है उसके स्कोप को देखें तो बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि जो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं डेली लाइफ में, उसको कैसे बिल्ड करना है, क्या मटेरियल चाहिए, क्या स्ट्रेंथ लगनी है, वो सारा कैसे डिजाइन होना चाहिए, ठीक है, वो सारा करता है एक मैकेनिकल इंजीनियर। जैसे कि अगर मेरे पास ये पेन है, तो पेन का स्ट्रेंथ किस तरह का लोड ये झेल सकती है, किस तरह का ये दबाव झेल सकती है, किस तरह से काम करेगी, वो सारा कुछ डिजाइन करता है एक मैकेनिकल इंजीनियर। आपके पास जो मोबाइल फोन है उसको भी डिजाइन करके देता है एक मैकेनिकल इंजीनियर। जो उसमें बॉडी पड़ी हुई है, जो उसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं, वो सारे डिजाइन करता है एक मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब वो बहुत बड़ा है, और स्कोप भी जैसा बड़ा है उसी तरह का स्कोप है। अगर हम स्कोप की बात करें तो एक मैकेनिकल इंजीनियर डिजाइनिंग करता है, पावर प्रोड्यूसिंग मशीन में काम करता है, इंटरनल कंबशन जो इंजन बनते हैं, जो आईसी इंजन बनते हैं, मतलब जो आपकी मोटर कार का इंजन, या फिर कार का इंजन है, या फिर बस का इंजन है, या फिर किसी भी व्हीकल का इंजन है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे उसमें उसमें कौन सी पिस्टन लगनी है, पिस्टन में कौन सी मटेरियल यूज होना है, वो सारा एक डिसाइड करता है मैकेनिकल इंजीनियर। उसके बाद में आता है स्टीम एंड गैस टरबाइन। उसके बाद में आता है जो भी मशीन्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन, ठीक है, और जो भी मटेरियल होते हैं उनको हैंडल करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं एक मैकेनिकल इंजीनियर के बीच में, ठीक है। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हाथ में होती है ये सारी चीजें, चाहे हम इलेक्ट्रिकल की जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, लाइक आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक जो जो एरिया है बहुत वाइड है। अगर हम बात करें फिर, तो उसके लिए कई सारे कई सारे स्किल्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी प्रोडक्ट होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले चाहिए एक डिजाइन। अब डिजाइन के लिए आपको कैड सीखना होगा, कैड के सॉफ्टवेयर सीखने होंगे, एंड फिर उसके बाद में कौन सा मटेरियल यूज होना है, तो आपको डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। कैड के सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, सीखने के बाद में तब जाके आपको एक डिजाइन कर पाएंगे किसी भी प्रोडक्ट का। फिर उसके बाद में आपको उसकी क्या मटेरियल चाहिए, फिर उसके बाद में
ये जो प्रोडक्ट बनना है वो कौन सी लेवल की मशीन से कैसे गुजरेगा, ये सारा हैंडल करता है एक मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है। अगर हम टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो ऑटो रिसर्च इंजीनियर होते हैं, हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम इंजीनियर होते हैं, रोबोटिक्स इंजीनियर होते हैं, नैनो नैनो इंजीनियरिंग होती है, और अगला होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये होता है कि ये जो चीजें होती हैं, जैसे कि जो टेक्नोलॉजी की सर्विसेज होती हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है या फिर रिसर्च होती है, वो आईओटी पे होती है। आईओटी का मतलब होता है इंजीनियर ऑफ थिंग्स, उसी पे होती है। जो भी रिसर्च करने वाले होते हैं तो उनको थोड़ा सीखना होता है अच्छे से, थोड़ा क्या अच्छे से सीखना होता है आईओटी को। ठीक है। आईओटी का मतलब ये होता है कि डिजिटल में जो डिजिटल डिवाइस हैं या फिर डिजिटल लाइक इलेक्ट्रिकल जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें आईओटी लगा हुआ है। ठीक है। जो टेस्ला की गाड़ीज आ रही हैं उसमें आईओटी लगा हुआ है। आईओटी को एक रिसर्च के रूप में माना गया है। ठीक है। एक रिसर्च, अगर आपको रिसर्च करनी है और थोड़े से अच्छे से सीखना है और अच्छे से अपना करियर बिल्ड करना है तो आईओटी सीखना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम अगले इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, वो है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी आपको सीखना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट होता है, या फिर जैसे कि कोई कार है या फिर बाइक है, बाइक के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंपनीज में बनते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज में बनते हैं। तो उनको डिजाइन करने के लिए, उनको असेंबल करने के लिए चाहिए होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप देखें तो बहुत ही वाइड है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो स्कोप रहता है वो सभी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रहता है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में रहता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रहता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, और पब्लिक सेक्टर में रहता है, डिफेंस में रहता है। सारी चीजें मतलब जितनी भी अगर हम बात करें ना बहुत कम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्कोप के बारे में। ठीक है। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को डिसलाइक करें। अगर आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन उस क्वेश्चन को मेरे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।